हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या? तो वह फीमर जो जांघ में होती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या? तो वह स्टेपी जो कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो वो है मंडिबल जो जबड़े में होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो वो है हल्का गुलाबी। 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। और नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे। किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत का हो जाता है? तो वही 90%। 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो वो है 95%। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती? बाल्यावस्था की हड्डियाँ 270 में से 350 तक हो जाती हैं। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा के अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य से नहीं है? तो वो है जम्मू कश्मीर। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो वो है 25%। 11-25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता? तो है जड़ बुद्धि। यौन यदि समस्त जीवन को नहीं है तो किसों अवश्य मूल तत्व ये किसने कहा? तो वो है रॉश ने। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। ये कथन किसका है? तो वह हेविंगहर्स्ट का। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा के कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। ये किसने कहा? तो वह सिरिल बर्ट ने। समस्यात्मक तक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात पर गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का? तो वह वैलेंटाइन का। यह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। वह किसने कहा? हीली ने। बुद्धि को किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो वह बहुत्व के आधार पर व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका? तो है लेवेटर का। वे शिक्षार्थी जो संवर्धन ज्ञान और शैक्षिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। प्रतिभाशाली बालक वह जो अपने उत्पादन का मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया टर्मन एवं ओडन द्वारा। 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम तक होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती? 206। बालक की विकास की दशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर, इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्टा की ओर भी कहते हैं। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड। तूफान की अवस्था किसे कहते हैं? किशोर अवस्था को। किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने कहा है? तो वो कोहलबर्ग ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो मैकडूनल। 14 मूल प्रवृत्तियां बताइए। संवेग क्या है? मन को उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। क्रोध या खुशी। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? तो वो कॉलर रोजर ने। यह स्तर जिस पर बच्चा किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? वह मूर्त क्रियात्मक अवस्था। सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? वो तो अपसारी चिंतन से। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या? संज्ञानात्मक गतिविधि। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार। यह कथन किसका है? क्रो और क्रो का। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तो वो है तार्किक चिंतन। पियाजे के अनुसार किसी बालक पर तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष तक। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रधानता बढ़ती है तर्क की। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब आरंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया को कौन सा कारक है? तो वो है आंतरिक कारक। माता पिता में संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं तो वह वंशानुक्रम। अधिगम का प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को। अंधों की लिपि को जनक किसे कहा जाता है? लुइस ब्रेल को। अंधों के लिए लुइस ब्रेल ने कौन सी लिपि? ब्रेल लिपि। नर्सरी पद्धति की जनक है वो मारिया मोंटेसरी। एलकेजी व यूकेजी पद्धति की जनक है तो वह फ्रोबेल। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो वह स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे किस विचारधारा के? वह संज्ञानात्मक स्कीमा सिद्धांत के जनक तो वह जीन पियाजे। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया? 2 पुत्रियों व अपने पुत्र पर।
सेब में होता है तो वह सेब में क्या होता है तो वह मैलिक एसिड, अंगूर में होता है टार्टरिक एसिड, सोडा वाटर में होता है कार्बोनिक एसिड, आतिशबाजी में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। खाना बनाने वाली एलपीजी गैस में किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन का। पीतल में कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? जस्ता व तांबा। कांसा में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व तांबा। स्टेनलेस स्टील में मिश्रण होता है लोहा, क्रोमियम, कार्बन व निकेल। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि किसे बढ़ा देती है? क्वथनांक को। मच्छरों को भगाने में इस्तेमाल की जाने वाली युक्तियों में कौन सी गैस विसरित होती है? तो एलिथीन। जब एक पत्थर की चांद की सतह पर ला जाता है तो उसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के आधार पर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य है सिद्धांत अपकेंद्रण का। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो वह अपकेंद्रीय बल की। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घुमाता तो वह अंदर की ओर झुकता है। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो वह पास्कल के नियम का। सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी तो उसकी गतिज ऊर्जा जो उत्तर चौगुनी हो जाएगी। डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रेशर कुकर खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण बल से पानी का ताप बढ़ जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ वायु में ऊपर की जगह फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। उड़ान में पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई पर बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट होने की इस बात का संकेत है वो है मौसम के तूफानी होगा। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो वह घर्षण की कमी के कारण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा अमावस्या। चंद्र ग्रहण घटित होता पूर्णिमा के दिन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो वह मैक्सवेल। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन है? ग्रेमाल्डिन। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती तरंग एवं कण दोनों के समान। माध्यम के तापमान वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। इको साउंड प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता मापने की क्या गया तो वह डीबी। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कान के कड़पटल प्रभाव के दाब को बराबर करने के लिए। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है तो वह 60 डीबी। एकॉस्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो वह सोनोग्राफी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो वह ध्वनि से। रेडियो की समस्वरण उदाहरण है अनुनाद। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो वह परावर्तन। थैंक यू वेरी मच।